अगेन टू ऑल स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। होप सो आप सभी लोग अच्छा करते रहेंगे। आप सभी के इसके पहले जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम्स के पेपर आपने लिखे हैं, सभी के सभी सब्जेक्ट आपके अच्छे गए होंगे, क्योंकि इस साल का पेपर भी काफ़ी इजी थे, लेकिन कुछ हद तक के मार्किंग स्कीम और थोड़ा चेकिंग थोड़ा सा टफ हो रहा है इस बार, क्योंकि हमने भी कई बोर्ड पेपर्स, ज्योमेट्री के मैंने भी कई पेपर चेक किए हैं, जिसमें हमको एग्ज़ामिनर्स या मॉडरेटर की ओर से सीधा सीधा क्लू दिया गया है कि सर फ्री में मार्क्स आप लोग मत बांटिए। सो चेकिंग टफ है, लेकिन आप सभी लोग ने यदि करेक्ट आंसर्स लिखे हैं तो उसके ऊपर कोई चिंता करने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारी इस बोर्ड एग्ज़ाम सीरीज़ 2025 का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंस की चर्चा करेंगे और आप सभी को मैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से मार्क करके दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोग ने अभी तक का मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी हिट करके रखें, क्योंकि इस बोर्ड एग्ज़ाम के सीरीज़ के बाद मैं आपके कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड इस पर वीडियोज़ डालूँगा, जो व्हाट आफ्टर 10th, आपको 10th के बाद क्या करना है, किस फील्ड को सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, या उससे रिलेटेड आपको क्या क्या और करना चाहिए, इससे रिलेटेड इसके अंदर कंटिन्यू वीडियोस आएंगी। और कुछ साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके फन फैक्ट के भी वीडियोस मैं इस पर टाइम टू टाइम डालता रहूँगा। सो बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम, सो लेट अस स्टार्ट आवर मेन टॉपिक, दैट इज़ योर ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी आप लोग का लास्ट पेपर है, तो ये पेपर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से लिखना है। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरे तरीके से देखें, अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि लास्ट जो हमने हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट मार्क करके दिया था, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस, मतलब जितने क्वेश्चंस दिए थे हर एक में से हर एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चंस तो आए ही आए थे। नॉर्मली देखा जाए तो 30+ मार्क का आप लोग को हिस्ट्री का पेपर मेरे इम्पोर्टेंट से मिला था। सो फर्स्ट कम टू दी इंडेक्स पेज। इसमें देखिए आपको टोटल 9 टॉपिक हैं। इन 9 टॉपिक में सभी टॉपिक्स में से कंपलसरी 4 to 5 मार्क्स है, तो इसलिए आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करते हो तो इसमें से 5 मार्क के क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में देख सकते हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 फील्ड विजिट ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से आपको उस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे जो सेल्फ आंसरिंग वाले हैं। तो इसलिए ये टॉपिक आपको मेमोराइज तो नहीं करना है, याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, लेकिन आपको सेल्फ आंसरिंग के लिए प्रिपेयर रहना है। अदर देन डैट, टूरिज़म ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ह्यूमन सेटलमेंट, पॉपुलेशन, ये तीनों लेसन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। विदाउट ऑप्शंस ये तीनों टॉपिक आपको 8 मार्क के बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेंगे। सो आप लोग को ये टॉपिक तो बिल्कुल ही प्रिपेयर करना है। सो कमिंग टू दी फर्स्ट टॉपिक, फील्ड विजिट। आप लोग जैसे देखोगे इधर फील्ड विजिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनरीज दी गई है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में। सो हम डायरेक्टली इंडेक्स पेज पे आते हैं, क्योंकि ये पेज हमारे लिए वैसे भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो इंडेक्स पेज पे आइए तो देखो, इसमें से 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन में से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। बस कंडीशंस क्या है, जैसे यहाँ फैक्ट्री दिया हुआ है तो फैक्ट्री की जगह पर आपको प्लेस चेंज करके दे देगा। सो उसके हिसाब से आपको क्या करना है कि थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम रहते हैं। क्वेश्चनरी, प्रिपेयर द क्वेश्चनरी, तो क्वेश्चनरी सेम रहता है, सिर्फ प्लेस का नाम डिफरेंट हो जाता है। अदर देन ये आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट, ये भी क्वेश्चंस आपको क्या होता है बोर्ड एग्जाम में मेनली 2 मार्क का कई बार पूछा हुआ है, तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। हाउ विल यू मैनेज द लिटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट इसमें से सभी क्वेश्चन सेल्फ आंसरिंग है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये सेल्फ आंसरिंग वाले क्वेश्चन होने चाहिए। तो आपको इस तरीके से नहीं लिखना है कि आपने पूरा का पूरा रट्टा मारा हुआ है। सेल्फ आंसरिंग के हिसाब से आप लोग ये इसके आंसर लिखिएगा। कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, लोकेशन एंड एक्सटेंट, जिसमें से सबसे पहले हम मैप देखेंगे। तो मैप के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट का जो क्वेश्चन है, ये आपको है कैपिटल ऑफ
पर्टिकुलर कंट्री, चाहे भारत हो या ब्राज़ील हो, दोनों का कैपिटल आपको एग्ज़ाम में पूछता है। मैप में कुछ भी हो, भले आपको कैपिटल पूछा हो या ना पूछा हो, आपको क्या करना है, कैपिटल को आउटलाइन कर देना है दोनों कंट्री के, तो ये ठीक रहेगा। अदर देन डैट आइलैंड्स जो है हमारे, वो दोनों को भी आपको याद रखना है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दूसरा, अगर कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में देख लेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, जो मोस्ट बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया के मतलब ये रहेगा। हाईली पॉपुलेटेड एरिया, लो पॉपुलेटेड एरिया, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बट पॉलिटिकल एक्सटेंट से देखेंगे तो कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड, हमारा इधर जो इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई, ये भी पूछा जाता है। तो आपको ये प्रॉपरली क्या करना है, दिमाग में रखना है। सेम ये जैसे ये नेक्स्ट मैप देखेंगे तो इधर सेम ब्राज़ील का मैप है, और ब्राज़ील का भी कैपिटल जो है वो भी आपको क्या करना है, याद रखना है। देखो ये जो डिग्री दिया है ना, ये डिग्री आपको याद रखना। देखो यहाँ से 15 डिग्री के लाइन के ऊपर क्या कर रहा है आपका, ब्राज़ीलिया है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, इसको याद करके रखना है कि किस तरीके से आएगा। कमिंग टू दी इम्पॉर्टेंट पार्ट, आंसर इन ब्रीफ में, और व्हाट प्रॉब्लम डिड इंडिया एंड ब्राज़ील फेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पूछा जाता है। कई बार ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। तो यहाँ देखो आउटलाइन दिया गया है, ये आउटलाइन आपके दिमाग में होना चाहिए। जितना मैंने बोला है एटलीस्ट आपको उतना तो आउटलाइन करना, मतलब दोनों का कैपिटल आपको याद रहना ही रहना है। सो कमिंग टू दी थर्ड टॉपिक, इसमें भी देखो आउटलाइन दिया गया है। ये जो ग्रीन पार्ट है आप थोड़ा बहुत तो याद रखेंगे, जहाँ मोस्ट डेंस फॉरेस्ट है, ये सब है। इसमें से पंपास ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हाईलैंड वाला एरिया, ये एरिया, और ये, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ है, यहाँ ये एरिया, ये तीनों एरिया अगर इसका मैप आता है तो ये मैक्सिमम टाइम पे ये पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। सेम अगर इंडियन भारत के भी मैप में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो इस साइड वाला एरिया है, ये एरिया कई बार आपको पूछा गया है। ग्रासलैंड ये बोला गया है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, प्लेन्स पूछा हुआ है। तो प्लेन्स में आप यूपी के जितने एरियाज है वो सबको मार्क कर सकते हैं। तो ये आपको ये इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। सो कमिंग टू दी एक्सरसाइज पेज, देखो यहाँ आउटलाइन के लिए आपको रिवर दिया हुआ है। तो इसमें से मेन एक्सरसाइज में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में जैसे कि ये राइट ए शॉर्ट नोट्स, अमेजॉन रिवर बेसिन, ग्रेट इंडियन पेनिसुला, जोग्राफिकल रीजन में देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन ब्राज़ील, देयर आर फ्यूअर नेचुरल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्टल ऑफ इंडिया। डिफरेंसेस बिटवीन में अगर ये वाला आप पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कमिंग टू दी लेसन नंबर 4, देखो ये जो इस साइड के मैप हैं, ये आपको मैप रीडिंग करने आने चाहिए, क्योंकि कई बार ये मैप ना रीडिंग के फॉर्म में, मतलब एज आ इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको मैप बना के दिया रहेगा, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये मैप एटलीस्ट आना चाहिए, इस टाइप का मैप।
यहाँ एक क्वेश्चंस भी रहेगा एक मैप से रिलेटेड। लेसन नंबर 4 अगर एक्सरसाइज में देखें, सो जोग्राफिकल रीजन में ये फर्स्ट वाला, द नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड रिसीव वेरी लेस रेनफॉल। लॉन्ग आंसर्स में अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग आंसर में डिस्क्राइब द ब्रीफ चेंज ऑकरिंग द क्लाइमेटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया वाइल गोइंग फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, और डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट इन ब्राज़ील, और लास्ट इसमें ये ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑकर रेयरली इन ब्राज़ील। देखो लॉन्ग क्वेश्चंस के पीछे उतना नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस उतना ज़्यादा इसमें आपको ज्योग्राफी में पूछता नहीं है। ज्योग्राफी में लॉन्ग क्वेश्चन मेनली एक या दो ही आते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको जो फोकस करना है वो है इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे उतना ज़्यादा ही क्या रहेगा इसके लिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं अभी भी सबसे आपको वही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके जितने ऑब्जेक्टिव से आप क्या करें इसको पढ़ के लें। बाकी ये जो क्वेश्चंस मैं मार्क करके दे रहा हूँ तो ये तो इम्पोर्टेंट टाइप में है ही है। ये लाइक इंडिया देयर इज़ अ नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राज़ील टू, ये क्वेश्चन सबसे आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेसन नंबर 6। देखिए टॉपिक में फास्ट इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि आपको ज्योग्राफी के पेपर में क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा, मैंने पहले ही बोला है कि क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा आप लोग को इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है इसमें जो आपको ऑब्जेक्टिव्स है। तो इसलिए मैक्सिमम चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव्स में कवर करनी है। ये देखिए जो मैप दिया गया ये दोनों ग्राफ दिया गया ये आपको प्रिपेयर करना है इस तरीके से। क्लासीफाई द फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू द फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, ये आपको एक एक्टिविटी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है। ज्योग्राफिकल रीजन, सी इंडियाज पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई, इसमें ये ई पॉपुलेशन डेंसिटी इन हाई इन गंगा प्लेन। ह्यूमन सेटलमेंट, ये वाला मैप, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैप है आपको ग्राफ। हाँ ये देखिए ये दिया है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है ये, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। सिंपल बार ग्राफ के फॉर्मेट में आपको इसको प्रिपेयर करना है और इससे रिलेटेड आपको 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इन शॉर्ट ये इस तरीके से रहेगा, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे 100 तक का लेना है और फिर 100 के बाद क्या करना है, सिंपल आपको इस तरीके से बार ग्राफ को क्या करना है, प्रॉपरली इधर बनाना है। तो ये आप ये ज़रूर प्रिपेयर करके जाना है। क्वेश्चन आंसर के अगर फॉर्म में बोलेंगे तो अवेबिलिटी ऑफ वाटर इज मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द सेटलमेंट। नेक्स्ट, राइट द कंपैरेटिवली नोट ऑन द अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील एंड इंडिया। ये जो कंपैरिजन है ना, आपको ये कंपैरिजन पढ़ के आना है। और कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर अगर कुछ आ गया और आपको नहीं आ रहा है ना, तो कंपैरिजन के भी आंसर्स आप उसमें लिख सकते हो। इन शॉर्ट आपको उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर 2 मार्क का है तो कम से कम आपको 1 मार्क्स तो 100% मिलेगा। लेसन नंबर 8, इंडियन इकोनॉमी। देखो ये वाला, ये आपको जॉइंट बार ग्राफ के फॉर्म में पूछ सकता है एग्जाम में। इसमें सिर्फ इंडिया और ब्राज़ील रहेगा, यूएसए नहीं रहेगा।
ऑक्यूपेशन वाला पार्ट पूरा करके आना है। ये जो सिंबल्स है इसको भी कवर करो। देखिए ये इस तरीके का मैप दी, ये आउटलाइन है ग्राफ के फॉर्म में। यहाँ देखिए आपको इधर एक ग्राफ ऑलरेडी बना के दिया गया है। पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी इज अ मेजर इन ब्राज़ील एज कंपेयर टू द इंडिया। वाई हैज माइनिंग नॉट डेवलप इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राज़ील। लास्ट लेसन टूरिज्म। इसमें देखो ये जो आउटलाइन आपको ये दिया गया है ये इस टाइप का, ठीक है। ये आपको मतलब मुंबई से दिल्ली या मुंबई से राजस्थान, मुंबई से गुजरात, ये आपको ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। रेलवे रूट्स, रोड रूट्स, ये सब देखो इस तरीके का। अब देखेंगे तो इसमें जो है क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट फॉर्म में, तो आपको क्वेश्चन है ए, क्वेश्चन डी, वाटर ट्रांसपोर्ट इन अमेजॉन एंड गंगा रिवर, IST एंड BRT। शॉर्ट नोट्स अगर हम देखेंगे तो शॉर्ट नोट्स में आपको पूछेगा करेक्शन बिटवीन द फिजियोग्राफिक एंड द इंटरनल वाटरवेज और इम्पॉर्टेंट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। सो आई होप आप सभी लोग ने क्वेश्चन मार्क कर लिया रहेगा। मैं कुछ और एक चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि देखो जो आउटलाइन वाला जो क्वेश्चन होता है ये नॉर्मली कैसा होता है कि 90% तो ऐसा होता है कि आपको आता है, क्योंकि आउटलाइन में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है, जैसे कि कैपिटल ऑफ इंडिया हो गया, कैपिटल ऑफ ब्राज़ील हो गया, आइलैंड हो गया, इधर के भी आइलैंड अरेबियन सी के और अंडमान और लक्षद्वीप के। आपको सभी का हाई और लो पढ़ के जाना है, हाई एंड लो। ये आउटलाइन के लिए पूछा जाता है। हाई और लो का मतलब क्या होता है, जैसे हाईली डेंसी पॉपुलेटेड, हाईएस्ट डेंस पॉपुलेटेड एरिया, लेस डेंस पॉपुलेटेड एरिया, हाई सेक्स रेशो एरिया, लो सेक्स रेशो एरिया, दोनों इंडिया एज वेल एज ब्राज़ील दोनों का आपको पढ़ना है। डेंसी फॉरेस्ट एरिया, लो डेंस फॉरेस्ट एरिया, ये दोनों चीज़ें आपको क्या करना है, हाई और लो सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है। इसमें से अब देखिए कैपिटल हो गया, आइलैंड हो गया, ये 2-3 चीज़ें तो आपको 101% हर साल मैप के में कंटिन्यूसली रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। बट इन केस जैसे कि आपको मैप नहीं बनाने आ रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इन केस आपको मैप नहीं बनाने आ रहा है तो ये नहीं कि आपको मैप नहीं बनाने आ रहा है तो आप उस तरीके से छोड़ दोगे, आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अगर समझो कि मेरे को भारत का ही मैप आ गया और भारत के मैप में कुछ एरियाज़ हैं जो मेरे को आइडेंटिफाई नहीं करने आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में पहले क्या करना है, उस कंडीशन में पहले आपको मैप तो कंपलसरी लेना ही लेना है, ठीक है। तो मैप को छोड़ना नहीं है। अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आपको कुछ भी मार्क करने नहीं आ रहा है, जैसे कि मैं भारत का मैप ढूंढ रहा था, तो देखो इसमें से मेरे को कुछ भी सॉल्व करने नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करोगे, मैप के साइड में इधर कॉर्नर पे यहाँ क्या करोगे, आप इंडेक्स पेज बनाओगे। ये इंडेक्स पेज आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंडेक्स बनाना ज़रूरी है। इंडेक्स में जितनी चीज़ें आपको पता है या नहीं पता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आता है या नहीं आता वो सेकंड ऑप्शन है, लेकिन इंडेक्स आपको बनाना है। इंडेक्स बना के कोई भी 4 का आपको क्या करना है, कोई भी 4 पार्ट को क्या करना है, इसके अंदर आपको इंडेक्स में शो कर देना है। इंडेक्स में शो करने का मतलब कैसा है कि जैसे कि मेरे को शो करना है हिली रीजन शो करना है, तो मैं फर्स्ट लिखूँगा, डॉट डालूँगा, हिली रीजन, यहाँ नेम लिखूँगा हिली रीजन, और इसके लिए कुछ ऐसा सिम्बॉल्स यूज़ कर देंगे।
जैसे मैंने एम बना दिया। सेकंड अगर रिवर शो करना है तो सेकंड लिखेंगे रिवर, रिवर को इस तरीके शो करेंगे। थर्ड अगर आपको रेलवे शो करना है तो रेलवे, रेलवे नाम लिख के इसको ऐसा शो करेंगे। फोर्थ अगर रोडवेज शो करना है तो रोडवेज कैसे शो करेंगे, ऐसा। तो ये कुछ सिंबल्स आपको क्या करना है, इंडेक्स में दिखाना है। अगर आपको पूछा है कैपिटल है तो कैपिटल आप कैसे शो करेंगे, ऐसे सर्कल बना के डॉट। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, कंपलसरी आउटलाइन के फॉर्म में करना ही करना है चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो, क्योंकि इंडेक्स पे 2 मार्क्स होते हैं और 2 मार्क्स आपका आउटलाइन पे होते हैं। तो अगर आपका आउटलाइन रॉन्ग भी होता है, इंडेक्स अगर आपने प्रॉपरली बना के रखा है तो इंडेक्स पे आपको 2 मार्क्स 100% मिलेंगे। ठीक है। उसी तरीके से ग्राफ का भी क्वेश्चन रहता है। ग्राफ में भी कैसा रहता है कि अगर आपको सपोज़ करो कि आपको ग्राफ बनाने नहीं आ रहा है, नॉर्मली सिंपल बार ग्राफ ही पूछता है। इनकेस जैसे कि किसी किसी को नहीं आता है, तो नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको ड्रॉ करने हैं। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। इधर इंडेक्स, यहाँ क्या करना है आपको, उसका स्केल लिख के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके कुछ भी ड्रॉ कर दो। क्योंकि अगर आप इसको ड्रॉ किए रहोगे तो जो 3 मार्क का है तो आपका 1 मार्क्स क्या करता है, इस तरीके से जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने मार्क किया है उस पे रहता है। तो होपफुली आपको समझा रहेगा कि इसको कैसे करना है। ज्योग्राफी का पेपर आप लोग अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन मार्क कर लिए हैं। फिर से अगेन मैं आपको बोलूँगा कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है आपको ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपको कम से कम 16 मार्क्स ये पेपर में देने वाले हैं। उसके साथ साथ 4 मार्क का फील्ड विजिट का आपका फिक्स क्वेश्चन है, तो 16 + 4 हो गया 20। और अदर देन डैट आपको क्या देगा, 6 मार्क्स आपको ये ग्राफ वाला क्वेश्चन देगा। तो 26 मार्क्स ऐसे हैं जो आपको 101% आपको ज्योग्राफी में आने ही आने चाहिए, जिसमें से ऑब्जेक्टिव्स कवर हो रहा है, फील्ड विजिट कवर हो रहा है और 6 मार्क क्या है आपका आउटलाइन और ग्राफ से मैंने लिया है। तो ये इतना कंपलसरी मार्क्स क्या है सभी स्टूडेंट को कैसे भी मिलने चाहिए। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से प्रिपेयर करना है। जिन्होंने हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव अच्छे से प्रिपेयर किया है, मैं गारंटी देता हूँ कि उन बच्चों को 35+ स्कोर हिस्ट्री में मिलेंगे। तो होपफुली आप लोगों ने मेरी पूरी बातों को अच्छे से सुना होगा, पूरे इंपॉर्टेंट को अच्छे तरीके से मार्क किए रहेंगे। तो वंस अगेन आई रिपीट माय रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि इसके बाद के जो आपके करियर काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोस आने वाली हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लोगों तक पहुँचे और उनको अपने करियर में क्या करना है, इन फ्यूचर क्या करना है, 10th के बाद क्या करना है, ये सभी चीज़ें उनको क्लियर हो जाए। अदर देन डैट आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको आपके करियर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, सो मैं आपको डायरेक्टली फ़ोन के थ्रू भी आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो चैनल के डिटेल में मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ मी रिगार्डिंग योर कैरियर काउंसलिंग। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ज्योग्राफी एग्ज़ाम एंड अपकमिंग फ्यूचर।